गर्भ के निर्माण में जो 9 महीने में जो भावाज आते हैं, जो षड भावज की मैंने बात की है, उसमें मैंने मातृज भाव और पितृज भाव के बारे में बता दिया है और साथ साथ आत्मज भाव के बारे में भी बता दिया है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है सात्मेयज भाव। ठीक है, तो सात्मेयज भाव का मतलब जिस चीज से आप फेवरेबल होते हो, जो चीज आपके लिए फेवरेबल होता है, सात्मेय होता है। जैसे किसी को गरम गरम खाना ही पसंद है तो वो उष्ण सात्मेय है। ठीक है, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पीना ज्यादा पसंद है, यानी कि वो शीत गुण सात्मेय ज्यादा है। तो उसी तरह से आचार्यों ने सात्मेय भाव को शरीर में जब गर्भ के निर्माण के समय में जो है इन भावाज का भी डिस्कशन किया है। तो जैसे कि वीर सात्मेय, तो वीर्य क्या होता है? पोटेंसी। तो वीर्य या तो उष्ण हो सकता है या तो शीत हो सकता है। तो अभी मैंने उष्ण और शीत की बात की। किसी को गर्म चीज ज्यादा पसंद है, ठीक है, उसके बॉडी के लिए फेवरेबल है, या किसी के लिए शीत गुण वाले चीज ज्यादा फेवरेबल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पित्त प्रकृति का पर्सन होगा तो उसको हमेशा शीत गुण वाले चीज अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बुखार आता है तो बुखार में आप गर्म पानी पीना ज्यादा, शीत ज्वर बोलते हैं, शीत ज्वर में आप गर्म पानी पीना ज्यादा पसंद करते हो। जैसे आपको सर्दी हो गया तो आप गर्म पानी, तो उस व्याधि में जैसे शीत में, ठीक है, कोल्ड जब आपको हो गया तो उस समय जब आपको ठंडी लगी तो आप ऑब्वियसली है कि आप जो लाइक करोगे वो अपोजिट क्वालिटी होगा। ठीक है, तो उस व्याधि में जो आप साथ में हैं आपके लिए, उस व्याधि में वो हो गया कोल्ड में गर्म। ठीक है, तो वो हो गया क्रिस क्रॉस अपोजिट विथ रेस्पेक्ट टू डिसीज। लेकिन ये जो साथ में, ये जो फेवरेबल चीज है, ये ऑलरेडी बॉडी में इनबिल्ट आता है। तो वीर्य, तो वीर्य दो प्रकार के हैं, एक है उष्ण वीर्य, दूसरा है शीत वीर्य। ठीक है, दूसरा है आरोग्य। तो बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, WBCs हैं या ओजा, ओजा क्या है? एसेंस ऑफ ऑल द धातुस। ठीक है, ठीक है, तो ओज का क्या काम है? बॉडी का इम्यूनिटी पावर बना करके रखना। तो क्या ओज जो बना है 8वें महीने में, ओज का निर्माण है, ट्रांसफर ऑफ ओजा, तो वो ओज का काम क्या है? आरोग्य देना। मतलब इसका मतलब वो वही काम करेगा, दूसरा और कुछ नहीं काम करेगा, इम्यूनिटी प्रदान करना, ये नहीं कि बॉडी को बीमार करेगा। उसके बाद जो भी धातु है, मांस धातु हो गया, मेद धातु हो गया, तो इसका काम क्या है? जो कुछ भी आप खा रहे हैं उससे आपको बल और ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो बल साथ में है, वर्ण साथ में है, कलर। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, बेस्ड अपॉन योर पेरेंट्स के जो भी वर्ण होंगे उस हिसाब से, और पंच महाभूता फैक्टर्स को लेकर के आप उस वर्ण साथ में हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कोई दिन में गोरा और शाम को काला हो जाए? ऐसा होगा? तो दैट इज वर्ण साथ में है। ठीक है, उसके बाद मेधा साथ में है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी का ब्रेन बनाया है तो किसी को बुद्धू बनाने के लिए बनाया है, सबको मेधा देने के लिए ही बनाया है। लेकिन आप अपने इंद्रियों से, चक्षु ज्ञान इंद्रिया, जितने भी आपके ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स है, उससे आप जो है सब्जेक्ट को परसीव करके उसको ज्ञान को कन्वर्ट करके इमेज रूप में लेकर के उससे आप बुद्धि, मेधा का वर्धन करते हैं। तो मेधा साथ में है। ऐसा लगेगा, ऐसा कभी हुआ है कि किसी को 10 मार्क्स कोई क्वेश्चन से आ रहा है और वो नहीं पढ़ना चाहेगा? ऐसा होगा? नहीं। तो मेधा साथ में है, उसको मालूम है, उसका ब्रेन बता रहा है कि इसको पढ़ने से मुझे 10 मार्क्स आएगा, तो आपका वो मेधा साथ में, दैट इज योर थिंग्स। मेधा मतलब ये हो गया कि आप उस चीज को डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा चीज सही है या गलत है, दैट इज मेधा। ठीक है, उसी तरह से चरक आचार्य ने भी आरोग्य बताया है। न आलस्य, बॉडी कभी नहीं बोलता कि मुझे आलस में रखो, लेकिन हमारा जो मन है वो मन हमेशा जो भी आपका चीज मेहनत करने के लिए अगर शरीर बोलेगा तो मन बोलेगा कि मत करो।
तो जो मन को जीत लेता है वो शरीर को जीत सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीडीनेस, ठीक है। तो साथ में जो हमारा जो बुद्धि, मेधा, ये सब जो है, ये कभी हमें ग्रीडी बनाने के लिए नहीं बोलता, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, इस वजह से हम लोग, और जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उस हिसाब से हम या तो ग्रीडी बनते हैं या तो दानी बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये गुण सब में होता है। अगर कोई कहीं ग्रीडी है तो कहीं दानी भी बन जाता है। जैसे किसी आपने कोई गरीब को देख करके आपको दान करने की इच्छा हुई, ठीक है, तो वहां पे आपका, आप जो है ग्रीडी साथ में नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट ग्रीडी। लेकिन कहीं पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जहां पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप ग्रीडी हो जाते होंगे। तो ये निरंतर चलता रहता है साथ में, और इसके लिए हमारा मेन जो है बुद्धि वो चीज डिसाइड करेगा, ठीक है। अगला है इंद्रिय प्रसाद। क्या कभी ऐसा हुआ है आंख से आप कुछ देखो तो आपको ज्ञान नहीं मिला है? कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलेगा। तो जो भी इंद्रिय है वो आपको ज्ञान देगा, दैट इज प्रसाद। ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हो और आवाज ही नहीं आ रहा है? ऐसा हुआ है? स्वर, तो ये सब बाई इट्स नेचर है, वरना बीज संपत्ति, ठीक है। क्या कोई ऐसा हुआ है जो नेचुरली 9 महीने अच्छे से उसका गर्भ का विकास हुआ है और उसको टेस्टिस ना हो? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। नेचुरली सबको होगा बीज संपत्ति, ठीक है। तो आयु देना, आरोग्य रखना, अनालस्य, प्रभा और बला, तो ये सब वाग्भट में भी यही चीज सबको बताया है, ठीक है, ठीक है। और वो चीज, उसका ज्ञान कब होता है? बच्चा जब पैदा होने के 5 साल तक, जो मैं हमेशा बोलता हूं ना, एक सिचुएशन में 2 लोग अलग अलग तरीके से डिसीजन बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे अगर शेर आया तो आरजू है सामने तो नहीं भागा, रसज भाव अवयव। देखो, अवयव शब्द का मतलब ये होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मैं भाग लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये बीज है, अब मैं बोलूंगा बीज भागा, तो मैंने इसका एक भाग ले लिया। अब मैं बोलूंगा बीज भाग अवयव, यानी कि जिस बीज का मैंने भाग लिया है उस भाग में उसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। एक पूरा ऑब्जेक्ट से मैंने आधा स्लाइस लिया, उस स्लाइस में से एक छोटा सा भाग लिया, तो बीज भाग अवयव, ठीक है। तो उसी तरह से यहां बोल रहा है रसज भाव अवयव। इसमें आप सुश्रुता के लिखिए, ठीक है। माता से जो भी रस धातु से कुछ भी मिलता है, ठीक है, वो रस क्या करेगा? शरीर का पुष्टि करेगा, बल देगा, ठीक है, तृप्ति करेगा, ठीक है। धातु उसको पोषण दे करके उसका तृप्ति करेगा, ठीक है, उसको प्राण देगा, ठीक है, शरीर का विकास करेगा, उसके अंदर उत्साह लाएगा और धातु की पुष्टि करेगा, ठीक है, बल देगा, वर्ण देगा, उसको एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देगा और उसका उपचय, उसका पोषण करेगा, चय उपचय। तो ये सब रसज भाव है। ऑन है क्या ये? बंद करो।